Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are fine. Yes student, today we are going to learn new topic, cell division. So please open your page number 13. So let's start here, cell division. Yes student, सेल डिवीज़न को पढ़ने से पहले आइए ज़रा थोड़ा सा सोचते हैं कि जब आप छोटे बेबी थे, व्हेन यू वर अ बेबी, एज यू बिकम ओल्डर यू ग्रो बिगर एंड टॉलर. डू यू थिंक द सेल्स इन योर बॉडी ग्रो बिगर एज यू ग्रो और नॉट? लुक एट दिस पिक्चर. आपको नज़र आ रहा है पहले आप बेबी थे, देन यू बिकम बिगर टू यंग बॉय एंड देन टीनेजर एंड सो ऑन. इस तरह आप ओल्ड होते जाएंगे. तो कभी आपने ये सोचा है कि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं जिससे हमारी बॉडी डेवलप हुई है, क्या वो भी बिगर होते हैं जैसे हम ग्रो करते हैं? यस ऑफ कोर्स. जैसे ही हम ग्रो करते हैं हमारे सेल्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है. उस बॉडी के सेल का साइज़ इंक्रीज़ होने से बॉडी की ग्रोथ होती है. इसी तरह हम डिफरेंट स्टेजेस को कवर करते हैं, यंग बॉय, टीनेजर, ओल्डर एंड देन सो ऑन. ठीक है. तो ये सब बताने का मकसद ये था कि ये जो ग्रोइंग हो रही है आपकी, फ्रॉम सेल का साइज़ बड़ा हो रहा है और आप ग्रो कर रहे हो, ये बेसिकली सेल डिवीज़न हो रही है. सेल की डिवीज़न हो रही है जिसकी वजह से आपके अंदर चेंजिंग आ रही है, आपका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है. सो let's discuss cell division, the definition of it. The splitting of cell to produce two new cells is called cell division. सेल का टूट जाना, स्प्लिट हो जाना, और जैसे ही वो स्प्लिट होगा तो वो एक दो नए सेल प्रोड्यूस कर देगा. ठीक है. तो इसको समझने के लिए आइए ज़रा ये डायग्राम देखें. ये एक पेरेंट सेल है. हमारे बॉडी का कोई भी एक सेल है, ठीक है, जिस तरह के बाकी सेल है, ये भी एक सेल है जिसमें आपको बहुत सारे ऑर्गेनल्स नज़र आ रहे हैं, न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है, छोटे छोटे से वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं ये सारे पार्ट्स सेल के. तो जैसे ही पेरेंट सेल, जैसे ही हम बेबी से यंग बॉय की तरफ ग्रो होना शुरू होते हैं तो सेल का साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है. जो पेरेंट सेल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता साइज़ बिगर होता है. बिगर होने के साथ साथ वहाँ पर क्या होता है, वो अपने आप को रिप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी बनाता है. ठीक है ना. डिवाइड होता है. डिवाइड होने के बाद सेम एज इट ही अपनी कॉपी बना लेता है जो पेरेंट सेल की होती है. तो यहाँ पर क्या होगा, पहले एक सेल था, साइज़ बड़ा हुआ, दो न्यूक्लियस हो गए, एक सेल ने अपने आप को जो है वो कॉपी बना दी, दूसरा एक और सेल बन गया. तो इट्स मीन एक और न्यूक्लियस वहाँ पर प्रोड्यूस हो गया. तो सेल डिवाइड होने के बाद उसने दो न्यू न्यूक्लियाई प्रोड्यूस किए. अब वो जो दो न्यूक्लियाई है वो मज़ीद उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है, वो आपस में स्प्लिट आउट हो जाते हैं, यहाँ बीच से ब्रेक डाउन हो जाते हैं. ब्रेक डाउन होने के बाद हमें दो नए सेल मिल जाते हैं बाय डिवीज़न मेथड. ठीक है. टू डॉटर सेल बन गए हैं. इसमें भी डिफरेंट इसमें भी न्यूक्लियस है और इसमें भी न्यूक्लियस है. इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वैक्यूल्स होंगे और साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एटसेट्रा, ये सारे जो है पार्ट सेल के प्रेजेंट होंगे. तो बताने का मकसद ये था कि सेल डिवीज़न जो है वो पेरेंट सेल स्प्लिट होता है. स्प्लिट कैसे होता है, जैसे उनका साइज़ ग्रो करता है, दो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं. स्प्लिट होने के बाद दो डॉटर सेल्स देता है. डॉटर सेल्स कहा गया सेम एज इट ही होते हैं जो उसके पेरेंट्स के होते हैं. ठीक है. तो हमारी बॉडी के अंदर हर सेल की डिवीज़न इसी तरह होती है जिसको हम कहते हैं सेल डिवीज़न. ठीक है. होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा. नेक्स्ट पढ़ते हैं. सेल डिवीज़न अक्कर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू आउट देयर लाइव्स एंड आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड डैमेज. सेल डिवीज़न प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, थ्रू आउट द लाइफ चलती है. ये जब तक प्लांट और एनिमल जो प्रेजेंट रहते हैं ये सेल डिवीज़न होती रहती है. और सेल डिवीज़न से क्या होता है, प्लांट और एनिमल की ग्रोथ होती है, उसके अंदर कुछ रिप्लेसमेंट्स आती हैं, और वो जैसे जैसे बेबी, यंग बॉय, टीन एज, ओल्ड होता जाता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे सेल होते हैं जो डैमेज होना शुरू होते हैं. सेल डैमेज होते हैं और वहीं से आगे न्यू सेल्स की डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है. नाउ डिफरेंट सेल्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस. अब इस तरह के बहुत सारे सेल्स हैं और हर सेल का एक डिफरेंट फंक्शन होता है. लाइक हम अपनी बॉडी के अंदर बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की.
ठीक है। रेड ब्लड सेल जो हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ये वो वाले सेल्स हैं जो कि इज़ मेड इन द बोन मैरो एंड फाउंड इन द ब्लड। रेड ब्लड सेल्स कंटेन प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये हमारे जो ब्लड है वेन्स के अंदर उसी की एक टाइप है, वहाँ पर ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं बेसिकली कंटेन करते हैं प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HB कह देते हैं। और हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है ब्लड के अंदर, और वो जो है ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, वो लंग्स से आ रहा है। लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर मूव आउट होती है, ठीक है। ये था रेड ब्लड सेल का फंक्शन। नाउ स्पर्म सेल, जैसा आपको डायग्राम में शो कराया गया स्पर्म सेल। आ स्पर्म सेल हैज़ अ लॉन्ग टेल विच इनेबल इट टू स्विम टूवर्ड एन एग टू फर्टिलाइज इट। एनिमल की रिप्रोडक्शन के अंदर स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज होते हैं और देन न्यू जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर स्पर्म सेल शो कराए गए हैं। ये स्पर्म सेल का हेड है, ये मिड पीस है और ये टेल है, ठीक है। जब ये एग से फर्टिलाइज करेगा देन इट प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। देन नर्व सेल, न्यूरॉन्स आर आल्सो नोन एज नर्व सेल्स सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम योर ब्रेन। न्यूरॉन्स से ही वर्ड निकला नर्व या न्यूरॉन, जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं। इसका बेसिक फंक्शन ये होता है, इसने जो है वो मैसेज को रिसीव और सेंड करना होता है। ये सेंड करता है जैसे ही अगर हमें कोई भी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हैंड पर कोई कट लग गया है, वो हमें फीलिंग हुई है, ठीक है, और हमें कैसे पता चलेगा हमें पेन हो रही है, क्योंकि वहाँ उस सेल्स का फ़ौरन से वो मैसेज ब्रेन तक जो है वो डिलीवर करेगा कि यस यहाँ पर दर्द है और यहाँ पर कट लगा है। अनदर एग्जांपल, अगर आपने अपना हैंड हॉट वाटर में डाल दिया तो आपको कैसे पता चलेगा ये हॉट वाटर है बॉयज़? वो इस तरह पता चलेगा कि वो जो हैंड के सेल्स हैं वो मैसेज सेंड कर देंगे ब्रेन को थ्रू नर्व्स, थ्रू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के ज़रिए वो मैसेज जाएगा ब्रेन तक और ब्रेन हमें बताएगा यस दिस वन इज़ हॉट, और अपना हाथ पीछे हटा लो और हम जल्दी से उस गर्म पानी से हाथ पीछे कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ द होल प्रोसेस, ठीक है। While neurons have a lot in common with other type of cell, they are structurally and functionally unique. Specialized projections called axon allow neuron to transmit electrical and chemical signal to other cells. तो एक और स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है नर्व सेल का कि अगर आप ये डायग्राम देखें, ये इस तरह की नर्व्स बनी हुई हैं, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म है, बीच में न्यूक्लियस है, साइड पर एक्सॉन है, ये डेंड्राइट्स है, ये नर्व एंडिंग है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये नर्व एंडिंग यहाँ से मैसेज सेंड और रिसीव होगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर फीलिंग आएगी कि दिस वाटर इज़ हॉट, तो ये नर्व, ये वाले जो सेल हैं, ये मैसेज पहुँचा देंगे इस न्यूक्लियस तक कि यस दिस इज़ हॉट वन, ठीक है। तो इस तरह ये मैसेज ट्रांसमिट होता है एक इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल के थ्रू, ठीक है। विद इन माइक्रो सेकेंड्स ये मैसेज रिसीव और इमीडिएटली हो जाता है। नाउ गार्ड सेल बेसिकली प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के लीव्स के अंदर। प्लांट गार्ड सेल्स अकर इन पेयर्स एंड आर यूजुअली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ। Each pair of guard cells is shaped so that there is a tiny opening called stomata, plural form stomata between them to close the stoma. The guard cells change their shapes. तो मैंने आपको बताया कि जो ये गार्ड सेल है ये प्लांट के लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जिस तरह के आपको स्ट्रक्चर के अंदर शो कराया जा रहा है कि प्लांट की जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ली गई है। ये जो दो होल आपको नज़र आ रही हैं ये गार्ड सेल है, ठीक है, और ये इसको हम स्टोमा कहते हैं। इससे क्या होता है, ये एक होल टाइप होता है जिसको स्टोमा कहते हैं, ठीक है। दो प्रेजेंट होते हैं हर लीव्स के अंदर। तो इनका फंक्शन ये होता है कि गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। प्लांट जो लीव से गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो थ्रू स्टोमा एक्सचेंज हो रही होती हैं, ठीक है। और सम टाइम वाटर वेपर्स भी इनके थ्रू जो है वो इवेपोरेट हो जाते हैं। नाउ पैलिसेड सेल। A palisade cell is a cylindrical shaped cell usually found near the upper surface of the leaf.
It contain many chloroplasts which contain chlorophyll. These features allow the palisade cell to absorb as much light as possible to carry out photosynthesis. इस तरह की डायग्राम में शो कराया गया एक पैलिसेड सेल। इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल्स हैं और ये बीच में वैक्यूल है, ये जो ग्रीन कलर के हैं ये क्लोरोप्लास्ट है। तो पैलिसेड सेल की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए ये सिलेंड्रिकल होता है जैसे आपको सामने शो किया गया है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, लीफ के सरफेस पर, अपर सरफेस पर, ऊपर वाली जो लेयर होती है ना लीव्स की, ये वहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ली गई है इस लीफ की, और वहाँ पर ये इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है जो कि क्या करता है, लाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करता है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में स्टूडेंट्स आपको पता है कि फूड प्रिपेयर होती है प्लांट की। नाउ रूट हेयर सेल, a root hair cells of a plant has a long and narrow protrusions which increases its surface area and allows it to absorb water and mineral salt quickly। इस डायग्राम में शो किया गया है प्लांट के रूट्स की बात की जा रही है। वो जो रूट हेयर सेल्स जो रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस वन, इसमें जो है इनका फंक्शन ये बहुत लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग और नैरो प्रोट्रूजन्स होती हैं, इनकी प्रोजेक्शंस टाइप होती हैं ज़मीन के अंदर, और ये इस वजह से लॉन्ग होने की वजह से ये बहुत सारा सरफेस एरिया कवर कर लेते हैं लैंड का, और इससे क्या फ़ायदा होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल को, सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही सॉल्ट, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और वो जो है वो फिर इससे प्लांट की ग्रोथ क्विकली होती है। ठीक है, ये एक आपको स्ट्रक्चर शो कराई गई है रूट्स की। ये न्यूक्लियस है, ये सेल वॉल है, ये रूट हेयर है, ये वैक्यूल है जो आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है, दिस इज़ सेल मेम्ब्रेन।